Hey everyone, hello everyone. This is Renu Tamboli from Lyall Public School. So today we are going to study about air. Okay, lesson number 11 in our science subject. And in this chapter we are going to study about what air contains, wind, keeping the air clean. मीनिंग इज दैट कि एयर क्या कंटेन करती है, विंड क्या होती है और एयर को कैसे क्लीन रखा जाता है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट अबाउट विंड. ओके, विंड के बारे में पढ़ाई अपने स्टडी करना शुरू करते हैं. एयर इज ऑल अराउंड अस. एयर दैट मीन्स हवा हमारे चारों तरफ होती है. ओके, एंड वी फील इट व्हेन इट मूव्स. और हम एयर को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं जब ये क्या करती है, मूव होती है ना. एयर जब चलती है तब हम हवा को क्या कह सकते हैं, सॉरी क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हम इसे देख नहीं सकते. ओके, एंड मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो मूविंग एयर है, चलती हुई बहती हुई हवा है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं. आप देख सकते हो उस पिक्चर में है ना, जैसे हवा क्या चल रही है, विंड चल रही है, हमें विंड दिखाई नहीं देती है ना, बट क्या कर सकते हैं, हम इसे महसूस कर सकते हैं. जैसे तेज हवा के झोंके से हमारे बाल उड़ने लगते हैं, हमारे जो आउटफिट्स होते हैं, कपड़े पहने हुए होते हैं, क्लॉथ्स, वो भी क्या होते हैं, थोड़े थोड़े ऐसे हिलने लगते हैं ना. पेड़ पौधे की ये जो पत्तियां है, लीव्स है, ब्रांचेस है, ये सारी भी हिलने लगती है ना. तो हम क्या कर सकते हैं, विंड को, एयर को महसूस कर सकते हैं. ओके, एंड ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग नीड एयर टू लिव. और सभी प्लांट्स को, एनिमल्स को, जो ह्यूमन बींग्स है, इंसान है जैसे हम सब हैं, हमें एयर की जरूरत होती है. क्यों, जीने के लिए एयर की जरूरत हमें होती है. ओके, हवा पानी आवश्यक बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं जीने के लिए. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट एयर कंटेन्स. व्हाट एयर कंटेन्स मतलब एयर क्या कंटेन करती है, एयर में ऐसे क्या होता है. देखिए, व्हेन वी पुट वेट क्लॉथ्स आउट इन द सन दे गेट ड्राई. जब हम गीले कपड़ों को सन की मतलब सूरज की तेज धूप में हम सुखाते हैं, तब वो क्या हो जाते हैं, दे गेट ड्राई, सूख जाते हैं जल्दी से, है ना. वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ्स गोज इनटू द एयर. जो वाटर होता है गीले कपड़ों में, वो किस में चला जाता है, एयर में चला जाता है. और द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर प्रेजेंट इन वेट क्लॉथ्स इनटू वाटर वेपर व्हिच मिक्स विद द एयर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स. मीनिंग ये है कि जब सूरज की गर्मी से क्या होता है, वाटर, सूरज की गर्मी से जो कपड़ों में वाटर प्रेजेंट होता है, वो वाटर वेपर होके किस में मिक्स हो जाता है, एयर में मिक्स हो जाता है. ओके, वाटर वेपर दैट मीन्स जल वाष्प. हम हिंदी में प्रॉपर वे में समझ सकते हैं कि एक वेपर फॉर्म में जो वाटर है वो किस में मिक्स हो जाता है, एयर में मिक्स हो जाता है सन की हिट के थ्रू. ओके, नाउ thus एयर कंटेन्स वाटर वेपर. ओके, तो हमें आंसर क्या मिला, व्हाट एयर कंटेन्स, एयर कंटेन्स वाटर वेपर. एयर में क्या होता है, वाटर वेपर होता है. ओके, नेक्स्ट इज एयर आल्सो कंटेन्स डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स. एयर क्या क्या कंटेन करते हैं, एयर में और क्या क्या उपस्थित होता है, क्या प्रेजेंट होता है, डस्ट धूल मिट्टी, स्मोक मतलब धुआं, जर्म्स मतलब अलग अलग तरह के जो भी जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे एयर में प्रेजेंट होते हैं, एयर कंटेन करती है. एंड स्मोक कम्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, vehicles and when we burn something. स्मोक कैसे आता है, स्मोक फैक्ट्रीज के थ्रू, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है उनके थ्रू स्मोक आता है. व्हीकल्स होते हैं, जो ये व्हीकल्स है, इनसे क्या निकलती है, स्मोक निकलता है. ओके, और जब भी हम कुछ किसी चीज को जलाते हैं तो उससे क्या निकलता है, स्मोक निकलती है, धुआं निकलता है. ओके, एंड स्मोक मिक्स विद द एयर एंड मास, सॉरी इट्स मेक, MEKES makes इट इम्प्योर. व्हाट इज द मीनिंग कि स्मोक होता है जो वाटर में मिक्स हो जाता है, फिर वाटर सॉरी एयर में मिक्स हो जाता है, और एयर को क्या कर देती है, एयर को इम्प्योर कर देता है, डर्टी कर देता है स्मोक. क्लियर टू यू व्हाट वी हैव रीड इन दिस चैप्टर, इन दिस पैराग्राफ. हमने ये पढ़ा है कि
एयर में क्या होता है, एक तो वाटर वेपर होता है और सेकंड यहाँ एयर कंटेन करती है डस्ट को, स्मोक को, जर्म्स को। और जो स्मोक होती है वो कैसे है ना, हम कैसे आती है, फैक्ट्रीज के थ्रू, व्हीकल्स के थ्रू, और किसी भी चीज को हम बर्न करते हैं, जलाते हैं तो स्मोक निकलती है। और स्मोक जब भी एयर में मिक्स होती है तो एयर को क्या कर देता है, इम्प्योर कर देता है, स्मोक गंदा कर देता है। ओके, एंड जर्म्स फ्रॉम अ सिक पर्सन स्प्रेड व्हेन he or she sneeze or coughs. These germs mix with the air. जर्म्स कहाँ से आते हैं, सिक पीपल, जो भी बीमार पर्सन होते हैं, सिक पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं, जर्म्स को फैलाते हैं। व्हेन ही एंड शी स्नीज मतलब वो जब छींकते हैं, कफ्स दैट मींस वो खांसते हैं, तब क्या करते हैं, जर्म्स होते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, एयर के साथ में मिल जाते हैं, एंड दस स्मोक एंड जर्म्स मेक द एयर डर्टी। Clear? Now here let's know more about that कि a wind van tells the direction of the wind. ये क्या होता है, wind van है जो हमें wind की direction को बताता है। नेक्स्ट विंड के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ा अभी तक हमने कि मूविंग एयर होती है उसे हम विंड कहते हैं। ओके, सो वी कैन नॉट सी विंड, है ना, जैसा मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि हम विंड को, एयर को देख नहीं सकते, बट वी कैन फील इट, हम इसे फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट वी कैन सी थिंग्स मूव्ड बाय इट। हम विंड को नहीं देख सकते पर विंड के थ्रू जो भी चीजें मूव करती है, हिलती है, उन्हें हम देख सकते हैं। When wind blows, leaves and branches of trees move. जब भी विंड बहती है, चलती है, blows मतलब हवा जब चलती है, तब leaves जो पेड़ पौधे होते हैं, trees, plants की जो leaves होती है, पत्तियां होती है, branches मतलब शाखाएं होती है, वो क्या करती है, वो भी मूव करती है। And wind helps us in many ways. और विंड क्या करती है, बहुत सारी चीजों में क्या हमारी हेल्प करती है। नंबर 1 देखो, इट हेल्प्स kites, aeroplanes and gliders to fly. ओके, किससे फ्लाई करने में विंड हेल्प करती है, काइट्स को, एरोप्लेन्स को, और जो ग्लाइडर्स होते हैं ये आप देख सकते हो, इनको फ्लाई करने में विंड हेल्पफुल होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स हॉट एयर बैलून्स टू फ्लाई, है ना, ये जैसे हॉट एयर बैलून है, इसको भी उड़ाने में विंड हेल्पफुल है। और इट टर्न्स द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल, जो ये विंड मिल है इसकी ब्लेड्स को टर्न करने में भी विंड हेल्प करती है। जब तेज हवा चलती है तो ये विंड मिल्स की जो ब्लेड्स है ये क्या करती है, घूमने लग जाती है। नेक्स्ट, इट कैरीज अवे सीड्स ऑफ सम प्लांट्स। ओके, ये क्या करती है, विंड काफी जो सीड्स होते हैं उसको प्लांट से दूर करती है, तेज हवा चलती है तो सीड्स क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, इट हेल्प्स टू मूव अ सेल बोट, ये विंड हेल्प करती है बोट को सेल करने में भी। जब तेज हवा चलती, विंड चलती, तो ये आप देख रहे हो बोट पे लगा हुआ ये क्लॉथ है, ये ऐसे थोड़ा सा यू जिस डायरेक्शन में होता है विंड, उसी डायरेक्शन में बोट क्या करती है, सेल करना शुरू कर देती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, लेट्स डू सम एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज करते हैं हम। एक्सरसाइज से पहले बेटा एक पैराग्राफ है वो भी रीड कर लेते हैं। एक और देखो पॉइंट क्या है, विंड हेल्प करता है, इट हेल्प्स क्लॉथ्स टू ड्राई फास्टर। विंड हेल्प करती है हवा के थ्रू, तेज हवा के थ्रू क्या होता है, कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं, कपड़ों को सुखाने में भी विंड हेल्प करती है। ओके, नाउ जेंटल विंड इज कोल्ड ब्रिज, है ना, तेज चलती हुई बहती हुई हवाओं को ब्रिज कहते हैं। When the wind is strong and blows very fast, it is called storm. जब क्या होती है, विंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तेज बहती है तब, और बहुत फास्ट, है ना, बहती है, तब उससे हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं, तूफान कहते हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब तूफान कहते हैं, जब उससे तूफान से क्या होता है, बहुत ज्यादा चीजें डैमेज हो जाती है। ओके, a storm causes lots of damage and it can uproot trees and damage crops and houses. Okay, जब बहुत ज्यादा तेज स्ट्रॉन्ग विंड फास्ट ब्लो करने लगती है तो वो स्ट्रॉम में चेंज हो जाता है। स्ट्रॉम तूफान के कारण क्या होता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, डैमेज हो जाती है चीजें, जैसे पेड़ पौधे, क्रॉप्स मतलब फसलें, घर, है ना, हाउसेस मतलब बहुत सारे घर, और क्यों क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। Now here let's recall our chapter. Through this exercise, fill in the blanks with the correct words. आपको क्या करना है, करेक्ट वर्ड, जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट वर्ड है, उसको यहाँ पे फील करना है। ओके, नाउ हियर मूविंग,
Air, your water is called wind. Moving air is called wind. We can feel air. हम air को महसूस कर सकते हैं. Dust, smoke, germs make the air dirty. Clear to you, everybody? Now, here, the last paragraph of this chapter. After that, we will be complete this chapter. Okay? So, let's read about keeping the air clean. है ना? हम एयर को कैसे क्लीन रख सकते हैं? वी शुड ग्रो प्लांट्स. हम प्लांट्स ग्रो करते हैं. प्लांट्स मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन. जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, एयर को फ्रेश रखती है और क्लीन रखते हैं. एंड वी शुड नॉट कट ट्रीज. और हमें एयर को अगर क्लीन रखना है तो हमें ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए. एंड वी मस्ट ब्रीथ इन क्लीन एंड फ्रेश एयर. और हमें ब्रीथ, सांस लेना, श्वसन क्रिया का सांस किसमें लेना चाहिए? साफ, क्लीन और फ्रेश एयर में हमें सांस लेनी चाहिए. एंड डर्टी एयर कैन मेक अस सिक. और जो गंदी एयर होती है, डर्टी एयर, हमें बीमार कर सकती है. एंड वी शुड प्ले इन पार्क्स. हमें एयर को क्लीन रखने के लिए और सेल्फ को हेल्दी रखने के लिए हमें पार्क्स में, बगीचों में खेलना चाहिए. Parks have lots of trees that gives clean and fresh air. Okay? और पार्क में क्या होता है? पार्क्स में बहुत सारे ट्रीज होते हैं जो एयर को क्लीन रखते हैं और फ्रेश भी रखती हैं. Okay, students. So today we had read this chapter number 11, which was about air. I hope you understood and as well as you enjoyed this session. Till then, take care. See you soon in our next class.